नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं क्लास 9th के लिए। संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 आज का 3rd वीडियो होगा ये। सब में एक एक प्रश्नावली को सॉल्व किया गया है। अब चलते हैं हम 3rd वीडियो की तरफ। तो इसमें आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें आपको सामने मेंशन है, दिख रहा होगा, आपकी ही नोटबुक की का स्क्रीनशॉट है ये, कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है कि क्या क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दशमलव प्रसार क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से हम उनके पैटर्न यानी प्रतिरूप का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या उनके पैटर्न होंगे। यहाँ पर 2 प्रतिरूपों के बारे में हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से परिमेय संख्याओं के लिए होंगे। ये चीज़ यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको 2 पैटर्न्स बताए गए हैं। एक है शेष शून्य हो जाए। अगर हम दशमलव कोई भी संख्या हमें दी गई हो और उसमें उसको हम डिवाइड करते रहें, जैसे मान लीजिए 1.2 दिया गया है और इसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिल जाएगा। यानी इसके आगे अब कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ हमें मिल जाता है अगर। तो क्या हो जाएगा कि वो दशमलव प्रसार जो हमारा है वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी हम डिवाइड करना शुरू किए और इंड हो जाए। देखिए जैसे यहाँ पर इंड हो जा रहा है। तो अगर ऐसे दशमलव प्रसार हमको मिलते हैं तो वो सारे के सारे शांत दशमलव प्रसार होंगे। उनको हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार हैं। अगर इसी स्थिति में हम बात करें कि वो जो हों हमारे, कि कह दें कि जिनमें ना हो, मतलब कंटिन्यू चलते रहें। देखिए यहाँ पर लगातार चल रहा है, जैसे 1.1 डिवाइडेड बाई 3 है तो इक्वल टू 0.3333 कंटिन्यू चलता ही रहेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इन्हें हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती, या इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये 2 पैटर्न्स हो जाते हैं। इस तरीके के हमें इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है पूरी एक्सरसाइज में। आइए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पैटर्न एक दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं देखने के, कि हम उनको बता सकते हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार कौन सा होगा। लेकिन यहाँ आपको भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना भी है। तो इसलिए इनको एक ही तरीका है कि हम भाग करके चेक करें, यानी हम भाग करके देख लें। वैसे तो एक पैटर्न होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n। इस वाले पैटर्न को अगर हम फॉलो कर लें तो हम बता देंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अनवासनीय होगा। इस तरीके से दोनों नॉन रिकरिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। दोनों चीज़ों के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है कि जो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा वो आएगा 36/100 और उस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले। चलिए इस पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है 36, तो इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या आएगा, यहाँ तो 36 डिवाइडेड बाई 100 है। तो चाहो तो इसको इस तरीके से पैटर्न पर आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नीचे दशमलव ही है, 0 हैं 2। तो जब 2 0 हैं आपके पास तो यहाँ पर दशमलव होगा इस जगह पर। तो इस शिफ्ट कर देते हैं 2 प्लेस इस साइड में, यानी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0.36 हो गया। यानी ये इंड हो गया दशमलव का प्रसार जो है वो इंड हो गया। यानी शेष फल हमें क्या मिल गया, आप देखिए शेष फल जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। अब देखिए शेष फल जो हमें वो मिला वो 0 मिला। इसलिए ये जो दशमलव प्रसार हुआ वो दशमलव प्रसार क्या हो गया, वो दशमलव प्रसार हमारा
शांत हो गया, यानी शांत दशमलव प्रसार हमारा हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, यानी हमने लिख दिया कि इस चीज़ को लिखा 0.6336 और लिख दिया शेषफल शून्य है, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे में अगले वाले में क्या है, अगले वाले में है 1.1 डिवाइडेड बाई 11, 1 डिवाइडेड बाई 11 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने का एक ही जो फंडा है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करना है यहाँ पर। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ छोटी संख्या है तो हम 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर कई 0 बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 4 0 हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। अब इस जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो दशमलव पहले हमारा लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 10 आएगा, फिर से हमको एक 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा 100 होगा। तो ये क्या आएगा, 99 टाइम्स आएगा। और डिवाइड माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 के बाद फिर से हमें एक 0 लाना, यहाँ पर 9 टाइम्स आया था, फिर एक 0 लाना पड़ेगा, और फिर एक 0 लाने के बाद यहाँ 10 होगा, फिर एक जब 0 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स आएगा, और 9 टाइम्स आएगा तो फिर 99 आएगा, यानी यहाँ फिर से 1 बचेगा, फिर से यहाँ 0 हमको लिखना पड़ेगा, और यहाँ एक 0 लाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 100 होगा। यानी इस पैटर्न को हम इसी तरीके से हम फॉलो करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका 0.09090 इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं, और इसके ऊपर बार लगा दें। जैसे हम बार लगा देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये अनवासानी एक नंबर होगा जो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यह एम आवर्ती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से आसानी से कि ये नंबर अनवासानी नंबर होगा। इस तरीके से एक हमने शांत का देखा और एक अशांत का देख लिया। इसी तरीके से अगले वाले पैटर्न्स में क्या है आपके पास, देखिए अगले वाले पैटर्न में लिखा है 4 सही 1/8 लिखा है। तो इसको क्या पहले हम भिन्न में बदल लेते हैं। इसको जैसे हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको देखो भिन्न में बदल 8 चक्कू 32 33/8 भी हो सकता है, प्लस यहाँ हम 1/8 भी इसको लिख सकते हैं। आप अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 1/8 को यानी 1 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक दशमलव है, इस जगह पर रहेगा, और यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। और जैसे 0 हमने बढ़ाया तो जैसे ही इनको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है दशमलव यहाँ आएगा, और 1 टाइम्स हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ 8 मिलेगा और ये 2 मिलेगा, फिर एक 0 आएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 मिलेगा, फिर एक 0 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी हमें क्या मिला, देखिए 4 + 0.125 मिला, यानी समाप्त हो गया, इसके आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4.125, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये पैटर्न था, यानी यहाँ पर क्या मिला, ये हमारा शांत हो गया, ये चीज़ हो गई। तो ये इस तरीके से हम इनके पैटर्न्स को सॉल्व करते हुए आसानी से चले जाएंगे। अगला पार्ट हमारा आता है 3/13। देखिए 3/13 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3/13 को, तो यहाँ 3/13 में हमें क्या मिलता है, इसको देख लीजिए। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से आप यहाँ 3 लिख दीजिए और यहाँ 13 लिख दीजिए, और यहाँ दशमलव लगा के 0 आगे बढ़ा लीजिए, बहुत सारे जितनी ही ज़रूरत है। हमको चेक करना कि पैटर्न कैसा आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए इससे सीधा आंसर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ 2 टाइम्स आएगा दशमलव के साथ, तो यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यह 3 टाइम्स आएगा यहाँ पर, और यहाँ 3 39 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और फिर उसके बाद ये 0, तो 63 91 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 आया है, फिर यहाँ 9 63 91 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रुकेगा नहीं, यानी ये दशमलव प्रसार आवर्त में आ जाएगा, यानी
पुनः रिपीट होने लगेगा एक संख्या के बाद, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा, प्रसार जो हमारा आएगा वो आवर्ती प्रसार हो जाएगा, यानी ये शांत प्रसार नहीं होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो अगले पार्ट्स में ये बहुत आसान से हैं, आप आसानी से इनको देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2/11 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 लिखेंगे और यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, जैसे ही आप 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 में 11, यहाँ 9 बचेगा, फिर 0 लाएंगे, फिर 11 8 88 आएगा, 8 बार आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 20 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। तो यानी यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो आप देख सकते हैं, 1 8 फिर 1 8, इस तरीके से पैटर्न चलेगा आपका। तो यहाँ आप 0.18 इस तरीके से पैटर्न बार लगा के उस पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ हम आगे सॉल्व करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा मिलता है सवाल आपको। तो अगला सवाल आपके पास है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ 3 to 9 है, 3 to 9 है और डिवाइडेड बाई है 400 से। तो आप चाहो इसको 100 यानी 4 से डिवाइड करके अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आपका जो डिवीज़न के बाद आंसर मिलेगा, तो अगर जैसे हम देखें यहाँ पर क्या लिख दें, 3 to 9 है और यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे 4 से, तो देखिए यहाँ 8 मिलेगा, 8 चक्कू 32, यहाँ 2 आएगा, ठीक। और फिर ये आगे जाके 2 आएगा, यहाँ पर आपके पास 32 हो गया, 2 1 बचा, फिर आप दशमलव लगा दीजिए, फिर 2 आएगा और फिर ये 5 आएगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखिए देखने को मिलेगा डायरेक्टली। अब ये 100 है, आप दशमलव नीचे के 2 0 हटाएंगे तो 0.8225 यहाँ पर आपको मिल जाता। देखिए यहाँ दशमलव प्रसार आगे दशमलव नहीं बढ़ रहा है। जब नहीं बढ़ रहा तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि आप हमको करना क्या है। तो इस तरीके से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, कि सवाल नंबर 3 को कैसे हमें, सवाल नंबर 2 होगा, यानी पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब सवाल नंबर हम चलेंगे 2 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि किसमें क्या है। देखिए सवाल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ है, इन्होंने बताया कि आप जानते हैं 1/7 और यहाँ एक बार दिया है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप इसे कैसे हल करेंगे। यानी हमें भाग नहीं देना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास आगे भी है, हमें सभी के मान बताने हैं इतने के। हमें 1/7 का तो दिया है जो भी है, लेकिन हमें बताने किसके हैं, इतने सबके बताने हैं, ये चीज़ हमें है। और यदि कैसे होगा तो इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब सवाल लगाते हैं। 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्व करने पर आएगा आपके पास, तो वह सॉल्व करने पर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो 1/, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है 1/7 का जो दशमलव प्रसार हमें दिया गया है, आप उसे लिख लीजिए। जो जैसे उसको आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको सबसे पहले लिखना है। तो हमारे पास जो आएगा वो दिया है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा रखा है इन्होंने, ये चीज़ हमारे पास इन्होंने बार लगा दिया, ये चीज़ हमें दी है। अब देखिए इसमें बहुत आसान सा है, इसको हम अगला जो हमसे पूछा गया है 2/7 का पूछा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या लिखोगे, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे सभी को, तो ये सब जस्ट डबल हो जाएंगे, यानी क्या मिलेगा, 0.28 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 मिलेगा, यहाँ 14 मिलेगा।
इस तरीके से इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो आपका आंसर फाइनली ये हो गया। इसी तरीके से सेम जो आपको मिलेगा, आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ जैसे आपको दिया है 3/7, तो यहाँ क्या करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो यानी आप इस नंबर को, अब ये जो नंबर आपको दिया गया है इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस जो मिलेगा उस वही काम करना है। इसी तरीके से आप सारे नंबर जितने हैं, जैसे 6 बाई लास्ट वन है, इसमें देखिए 6 बाई आपको दिया है, 6 बाई कितना दिया है 7 दिया, तो आप इसको क्या करोगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो जो 7 का है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इस तरीके से आप लगा लेंगे इनको। अब सवाल नंबर, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर जो 3 है आपका, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। सवाल नंबर 3 में है, देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 कहाँ गया आपका, यहाँ सॉल्व करना है आपको। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कितना क्या होगा। चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सवाल नंबर 3, पहले है 0.6 को सॉल्व करना है हमें। 0.6 को तो यहाँ लिखते हैं, पहला पार्ट है 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको हम लिखना सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा, माना लेट करना पड़ेगा, माना x बराबर 0.6 बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 10 से इसको दोनों तरफ गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6.666। इस तरीके के हमें नंबर्स मिल जाएगा, आप समझिए। फिर इसको क्या करेंगे, तो ये समीकरण हमारी पहली हो जाती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहली समीकरण थी, ये पहली समीकरण थी जो हमने मानी थी, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब क्या करें, पहली वाली में से दूसरी को हम घटा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 10x बराबर 6.666 इस तरीके से, और यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर 0.666, यानी यहाँ बार की तरफ। तो अब बाकी हम चीज़ें लिख सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए आगे लिखते हैं। घटाने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 9x मिल जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको 6 मिलेगा। बाकी उधर के सारे कट जाएंगे। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ मिलेगा आपको 2, और यहाँ मिलेगा आप 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सीधा सा अगर आप देखें तो यहाँ आपको मिलेगा 0.6 बराबर 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी तरीके से अगला इसका पार्ट लगाते हैं। देखिए अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में है हमारे पास, अगले पार्ट में मिलेगा, अगले पार्ट में है 0.47। देखिए आपके पास क्या आएगा 0.47 आएगा यहाँ पर। यहाँ आपको मिलेगा 0.47 मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है। अब इसमें वही सेम चीज़ फिर से क्या करना है, आपको x के बराबर में मान लेना है। यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, यहाँ जो बार है वो 7 के ऊपर है। तो जब 7 के ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू
0.47 ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पर मिली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही पहले 10 से गुणा करेंगे, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हमको 10x बराबर क्या मिलेगा, 0 हट जाएगा, यहाँ से 0 हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा 4.777। अब इसके बाद क्या करें, 10 से और गुणा कर देते हैं, यानी अब क्या हो जाएगा, ये सीधा 100 से गुणा हो जाएगा। तो इसको अब 2 बार गुणा कर देते हैं, क्योंकि तभी हमको जो है नंबर सेम मिलेंगे। तो 4.777 इस तरीके से चलता चला जाएगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा, आप देखिए, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा कि 10 जाएगा 100 में से, तो यहाँ आपको मिलेगा 90 मिल जाएगा। इस जगह पर आपको 90 मिला, 90x, और वहाँ 7 सारी चीज़ें घट जाएंगी, और 47 में से 4 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 43 मिलेगा। और इस x को अब क्या लिख दोगे, 43/90, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब आइए सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या है आपके पास, 0x बराबर क्या माना, 0.001, और यहाँ 3 पर बार है। अब 3 पर बार होने का मतलब है 1000 से हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। जितने पर बार है उसी के अकॉर्डिंग हमें, जितनी दशमलव के आगे संख्याएं हैं उतने से ही गुणा करना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 1000 से सीधा आप गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिल जाएगा, 1.001 मिलेगा, यानी यहाँ आप 1 आ गया, फिर 001, फिर 001, इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। अब पहली संख्या समीकरण में से दूसरी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को आपस में तो क्या मिलेगा, यहाँ आपको 99x मिलेगा, और यहाँ सब कट जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ 1 मिलने का मतलब है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/99 आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सब सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर जो है 3 था और सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए सवाल नंबर आपको 4 देखते हैं कि 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 जो है यहाँ कह रहा है, सवाल नंबर 4 देखिए पढ़िए, कि 0.99 के रूप में है और p/q के रूप में इसको व्यक्त करना है, और अध्यापक अपने सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें करना है, यानी 99 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलेगा 0.99 है, यानी x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को 0.9 बार लिख सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। एक ही है संख्या, तो यानी इसको क्या करें, सीधा 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, 9.9 बार मिल जाएगा। मान लीजिए इस तरीके का कुछ मिल जाएगा। अब क्या करें, पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 9x मिल जाएगा, और यहाँ मिलेगा 9, यहाँ 9 मिलेगा। तो यहाँ जब 9 मिलेगा तो x 9/9 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1, यानी जो आंसर हमारा होगा 0.999 इस तरीके का उसका आंसर होगा 1, यानी हम क्या लिख देंगे, 1 आंसर हमारा इसका हो जाएगा। तो ये p/q के रूप में व्यक्त करने की बात जो थी वो कही गई। तो ये चीज़ हो जाएगी, दोनों पक्षों को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सवाल नंबर अपने 5 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17, यहाँ 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्त खंडों के रूप में अंकों में अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर हमें विभाजन क्रिया का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों का देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति कितनी संख्याओं के बाद आ रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर हमें क्लियर करना। चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लंबा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ये सवाल, तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए, एक लाइन खींचते हैं हम यहाँ पर।
इसमें हम लिख देते हैं सीधा सा, इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पड़ेगा, मान लीजिए 17 से हमको करना है और यहाँ 1.0000 इस तरीके से कुछ बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो और आगे हम बढ़ा लेंगे। अब इस तरीके से हम जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पर पैटर्न जो आएगा वो पहली बार जब हम भाग देंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, एक बार हम भाग देंगे यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 आया। तो यहाँ 0 आने के बाद हम, क्योंकि एक ही है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 0 और लिखना पड़ेगा। तब यहाँ हम क्या 100 में 85 का लगा सकते हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 15 मिल जाएगा। अब 15 मिलेगा जब आपको, तो जब 15 मिल गया, यहाँ 15 जब मिल गया आपको, तो अब समझिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक 0 और उतार लेंगे आप, एक 0 उतारे तो एक 0 उतारने के बाद आप कितनी बार जाएगा, 17 का पहाड़ा आप फिर से पढ़ेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स। ये जो है यहाँ 17 × 5 = 85 तो हमने लिखा नहीं, 5 ही लिखा नहीं। अब इसके बाद जाएगा ये 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 8 टाइम्स जाएगा और 8 टाइम्स 17 का पहाड़ा आप 8 टाइम्स पढ़ेंगे 136 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 136। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 14 मिलेगा, फिर एक 0 आप उतारेंगे तो ये फिर 36 ही जाएगा, यानी यहाँ फिर 8 टाइम्स ही जाएगा, ये 8 टाइम्स यहाँ पर आपका जाएगा। तो यहाँ 136 आपको फिर मिला, फिर यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, एक 0 आप लिखेंगे तो यहाँ जब 0 आप लिखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो आपको मिलेगा वो 2 टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ 34 आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे इसको, एक समय ऐसा आएगा जब ये संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो उस जगह पर इसको रोक देना है, जैसे ही रिपीट होना शुरू करेगी वैसे ही रोक देना है और उसके ऊपर बार लगा देना है। जो है जैसे आप रिपीट होना शुरू हुए तो उस संख्या के पास रोक देना है, उसके आगे उसके ऊपर बार लगा देना है, बस वही हमारा होगा। और इसमें करीब जिस तरीके से जो आगे आप बढ़ेंगे तो करीब 16 अंक आएंगे, यानी ये 16 अंक आएंगे, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से अंक आपके आएंगे और वो 16 अंकों तक जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 16 अंक आपके मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको भाग दे लीजिएगा, भाग देने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ सवाल नंबर 6 है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ P/Q के रूप में अनेक उदाहरण दीजिए। P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, शांत दशमलव है, यानी उसका जब विभाजन करेंगे तो वो इंड हो जाएगा। Q को कौन सा गुणन अवश्य संतुष्ट करेगा, ये चीज़ इन्होंने पूछा है। तो यहाँ देखिए हम समझने की अगर कोशिश करें पहले तो यहाँ समझ सकते हैं आसानी से कि P/Q के रूप में जब हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं तो उसका एक ही उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी संख्या को ले लें, यानी Q यहाँ पर हमें याद रखना है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किसी संख्या को अगर हम भाग करने पर शेषफल 0 तभी होगा जब भाजक या दो यानी हम लिखना चाहें, देखिए भाजक जो है हमारा, यहाँ पर भाजक की अगर हम बात करें तो भाजक 2 या 2 से 2 की घात में हो, 2 की घात में हो। समझना, हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो एक शॉर्टकट बताया था, आप उसको याद कर लीजिए कि घात में हो, या भाजक 5 या 6 की कोई घात में हो, 5 या 6 की कोई घात में हो। तो इस तरीके से जो सवाल होगा उसको हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो घातें हो सकती हैं, या तो हमारे पास क्या होगा 2 या 2 की घात में हो, या भाजक 5 या 6 की कोई घात हो, यानी भाजक क्या हो 5 हो या 6 हो, या फिर क्या कर सकते हैं कि भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। यानी यहाँ से जो चीज़ें हम निकल के लाते हैं सामने जो हमारे पास आएंगी
उनको देखो एक पैटर्न में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्यू जो है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू का मान सीधा सीधा आप ये मान लीजिए जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर की जगह में लिखा है, अगर 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n में मिलता है तो वो पूर्ण संख्याएं ही वैसी होंगी जिनका इंड हो जाएगा। बस इस पैटर्न में मिले। इनके अलावा सिंगल भी मिल सकते हैं, केवल 2 की घात m हो और कोई संख्या ही ना हो, केवल यही अकेले हो, या 5 की घात n हो, यही एक अकेला हो, या ये दोनों हो, या ये दोनों हो, या ये अकेले अकेले हो, तो ये चीजें संभव हो। लेकिन अगर ये अकेले हैं और इनके साथ में कोई और संख्या आ जा रही, जैसे मान लीजिए 2 की घात 2 लिखा हुआ और यहाँ 3 की घात 1 लिख दें, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी वहां पर वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये चीज है आपके पैटर्न में। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखते कैसे, लिखेंगे कैसे, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ हमने इसको एक स्क्रीनशॉट में लिख रखा है। आप इस चीज को आसानी से लिख सकते हैं कि कब ये शून्य प्रसार होगा और कब नहीं होगा। देखिए हमने बताया कि भाजक 2 और 2 की घात में हो, 5 या 6 की कोई घात हो, या 2 की किसी घात या 5 की किसी घात के गुणनफल में हो। क्यू को 2 अथवा 5 अथवा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज हो, या हम 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज यहाँ पर हमें देखनी है। ठीक, तो ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा और आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर लीजिए, जो है वीडियो को रोक लीजिएगा, आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं इसको। अब चलिए सवाल नंबर जो है 7 की तरफ। 7 में देखिए सामने लिखा हुआ है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनी अनावर्त हों। तो वो कोई भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ये तो हमने यहाँ 3 उदाहरण के रूप में लिखे हैं। आप इनके अलावा भी कोई लिख सकते हैं जो आपको मिले। जैसे कोई भी, आप बस वो मत लिखिएगा जिनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके। जैसे इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, तो ये संख्याएं नहीं होंगी। इनके अलावा जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में जिनका नहीं निकाला जा सकता, वो सारी संख्याएं होंगी। आप नॉर्मली भी में कह सकते हैं जितनी इवन नंबर्स हैं वो सब होंगे। आप सीधा सा मान लीजिए, देखिए इस 2 को छोड़ दीजिए आप, तो 2 के अलावा जितनी भी होंगी आप यहाँ पर लिखने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो है लिखेंगे तो आप देखिए इस जगह पर आपको अब ये दिखाते हैं हम लिख के, 2√2 हो गया, इसका 1.414 होता है। इसी तरीके से रूट आप क्या लिख सकते हैं, √7 है, √8 है, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, सब संख्या मिलती चली जाएंगी। इस तरीके से ये 2 उदाहरण यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर आपके 8वें सवाल की तरफ। तो 8वें सवाल में देखिए, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। यहाँ 5/7 और 9/11 की परिमेय संख्याओं की अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो आइए अब लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे कि 5/7 बराबर, इसको जब हम भाग देंगे तो आप जब भाग इसको दोगे अपनी रफ पर भाग दे के देखिएगा, तो जब भाग देंगे आप यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके का मिलेगा, 71428 और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। एक आपके पास पैटर्न मिलेगा 9/11 का लिखना है। तो यहाँ 9/11 का जब आप लिखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 0.81 का बार, ये मिलेगा। ये चीज़ हो गई। अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। तो अब मान लीजिए जैसा 7 1 है, ठीक, 7 1 है, तो इसके बाद की आप जो पैटर्न लिखना चाहें वो कोई भी चीज़ें, आप कोई भी संख्या इनके आगे का आप एक संख्या बदल दीजिए इस साइड की और वो पैटर्न आपका हो जाएगा। वो अपरिमेय संख्या ही होगी जिसका एक पैटर्न बराबर यानी रोटेशन चलता रहे, ख़त्म ना होने पाए। बस ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्याएं हो जिनका एक पैटर्न शो कर रहा हो।
अगर हम आपको यहाँ लिख के दिखाएं, जैसे मान लीजिए वहाँ 7 1 से शुरू हो रही थी, तो आप यहाँ क्या करिए, 0 लिखिए, पॉइंट लगाइए, 7 लिखिए, और उसके पास 1 था, आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, 0 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, पैटर्न बनाना है यहाँ पर, 7 2 0 0 इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 7 2 लिखिए और 0 0। अब यहाँ 2 0 थे, यहाँ 3 0 लिख दीजिए। इस तरीके से क्या आएगा, एक पैटर्न चलता रहेगा। इस तरीके से ये एक संख्या हो गई। अगली संख्या आप लिखेंगे तो 0.73 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए। वही सेम चीज़, आपको एक पैटर्न बस बना देना है। यहाँ 2 0, फिर यहाँ 7 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 0 आप लगा दीजिए, ये आएगा। फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ अगली आप चाहो तो 7 4 लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखें, 7 4 लिख दीजिए या 7 5 लिख दीजिए, जैसा आप चाहें वो आप लिखते चले जाएंगे और वो आपके पैटर्न के रूप में बनती चली जाएंगी। ये चीज़ आपकी हो गई। तो ये संख्या, ये आंसर आपके हो गए। अब चलते हैं सवाल नंबर आपका जो है शायद लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9 है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का तरीका एक ही है, जो इनका हम कंप्लीट निकाल लें वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, वैसे वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे √2 3 है, तो इसका जब आप भाग विधि से निकालेंगे, तो भाग विधि से जब इसका वर्गमूल आप निकालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 23 आएगा। हमको केवल बताना है, यहाँ पर करके नहीं दिखाना है। संख्याएं परिमेय कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चेक करना है। तो यहाँ पर जब आप भाग विधि में क्या करते हैं, जितने से होता है उतने से ही भाग कर देते हैं। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 होगा, तो 4 चक्कू 16 मिलेगा आपको। यहाँ कितना मिलेगा, ये 4 को ऐड कर लीजिए, आपको यहाँ 8 मिल जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 13 में से जो है 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा। आगे आप 2 0 संख्याएं उतार लेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे इनको। जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि इन संख्याओं में आपको एक लगातार बढ़ते हुए क्रम में मिलता चला जाएगा। यानी ये दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवासनीय होगा, अनावर्त होगा। इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यानी ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ये चीज़ हम क्लियर हो गया। यहाँ पर ये क्या संख्या है, अपरिमेय है। तो इसी तरीके से आप अगली वाली पार्ट्स को देख सकते हैं। अगले वाले पार्ट में क्या है, √225 है, यहाँ 225 के रूप में है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इस तरीके से। इसका आप जानते हैं कि वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल इसका 15 होता है। तो जब वर्गमूल इसका 15 होता है तो ये क्या मिल जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगला आपका ऑप्शन है 0.37, यहाँ पर जो मिलेगा उसको आप देख लीजिए। तो वहाँ जब देखेंगे, आप देखिए यहाँ जो आपको मिल रहा है, यहाँ आपको मिलेगा 0.3796, ये है। यानी इसमें आगे प्रसार नहीं हो पा रहा है, यानी इसमें दशमलव का प्रसार नहीं जा रहा है आगे, यानी इंड हो रहा है। तो इसका जो आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। वहाँ रूट था इसलिए समस्या हो रही थी, यहाँ क्या है, बटे में संख्याएं आसानी से आ जाएंगी। तो यहाँ ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यानी ये इसमें इंड हो रहा है ना, शांत दशमलव प्रसार है। इसके अगले वाले में देखेंगे अनवासनीय प्रसार है, वहाँ पर सिर्फ रूट था इसलिए वहाँ अपरिमेय संख्या आ रही थी, वरना वो भी नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है, अब जिसमें कंटिन्यू जाएगा जरूरी नहीं कि वो हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगले वाले में देखिए, अगले वाले में आपको मिलेगा, अगले वाले में 7.47848478 इस तरीके का कुछ नंबर है, आप देख लीजिए। तो ये क्या है, ये डॉट डॉट जाएगा, इसका जब आप लिखोगे तो भी वो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या के रूप में ही, हमें भिन्न के रूप में P/Q के रूप में ही मिल जाएगा। अगला वाला
क्या आता है कि उसमें एक सेट पैटर्न यानी बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, यानी 0 1 0 1 0, फिर एक सेट पैटर्न नहीं मिलेगा। जितने में सेट पैटर्न मिले उतने में ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सेट पैटर्न आपको नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ जो है 0.0 0 1 0 0 0 1 0, एक एक जीरो देखिए बढ़ रहा है हर वाले खाने में। तो यहाँ पर ऐसे अगर कोई आपको मिलेगा तो आप उसको सीधा आप लिख सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज़ आपकी अब समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, और ये आपको अगर एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि आप किस विद्यालय से हैं, किस शहर से हैं, और जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।